सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में श्री सीता हरण और श्री सीता विलाप, जटायु रावण युद्ध, श्री राम जी का विलाप, जटायु का प्रसंग, कबंध उद्धार, सवरी पर कृपा, नवधा भक्ति उपदेश और पंपा सर की ओर प्रस्थान। आज मैं यहाँ तक सुनाऊंगी। राधे राधे। खल बधी तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाड़ी मरते समय मारीची की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी विलास भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी का कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना, मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शिव स्वान की नाई, हित उत चितई चला भड़ी हाई, इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ी हाई चोरी के लिए चला। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गय प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भये सी काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस सीसरी साना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लेनि सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकिन जाय, सियावर रामचंद्र की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता। हाँ जग एक वीर रघुराया, के वे अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी
हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपाय किन्ने रोषा, विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरो डास चहरा सब खावा, सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीतराज सुने आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनितासा, करी हूँ जातु धान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाह किन हो ही, निर्भय चले सिन जाने ही मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु ये हाँ, मम कर तीरथ छाड़ी दे हाँ। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपनी स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अब तो तू बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कहसनि रावण मोर सिखावा, तजी जानकी कुशल गृह जाहु, नाहित रस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतरुन देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरथ किन्न महि गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फीरा, चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खगधरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी, करती बिलाप जाति नभ सीता, ब्याल विवश जनुंदिगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला
उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। यही विधि सीतई सोले गयहूँ, बने अशोक महराखत भयहूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भयर प्रीति दिखाई। तब अशोक पाद पुतर राखिसी, जतन कराई। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवाह परायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, वाहिर चिंता किन्हीं विशेषी। जनक सुता परिहरिहूँ अकेली, आए तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तटा आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाही, कुन संकस कुछ मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजो, हर से सकल पाई जनुराजो। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनेक, अनख तू ही पाही, प्रिया ब्रेगी प्रगट ही कसनाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हूँ महा बिरहे अति कामी। तुमसे यह अनख
स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामही मामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागित पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगति भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही देखल जनक सुता हरि लिन्ही। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राखे प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्च की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काए कहीं ते ही पाता। जाकर नाम मरत मुख आवा धमऊ मुकुट होई श्रुतु गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाय। जो मैं रामत कुल सहित कहीं ही दसानन आय। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरे हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनुपा। श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भर बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन स्मही।
पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिम जप्यक्तमेकम गोचरम गोविंदम गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घनम धरणीधरम। जय राम मंत्र जपतम संतनंत जनमन रंजनम नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज जगहि गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहहीं, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहहीं। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम योगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिभुवन धनी, मम उर्बसौ सो समन संतृत दासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम, तेह के क्रिया जतोचित निज कर किन्हीं राम। सियावर रामचंद्र की जय। अखंड भक्ति का बर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण विनो रघुनाथ कृपाला गिदम खग आमिष भोगी गति दिन जो जातक जोगी। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग भागी हरित जी होई विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकत वन बहुताई।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, ते ही सब कहीं साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कम्बद्ध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दूरवसा मोहि दिन सराप, दिन ही सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र की जय। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्यस गाँव ही संता, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयऊ गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जे भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदिश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति यदि बाड़ी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मैं मति मंदगारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन
मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई है कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति आमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। सियावर रामचंद्र की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रेत राममय देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नौम सरल सब सन छल ही नामम भरोस ही हर सन दीना। नौम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती हैं, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहु आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानी कहु करी वरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, जहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ।
विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त किन्न सिनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसार। सियावर रामचंद्र की जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।